आज हम मौजूद हैं कोऑपरेटिव मार्केट जो एक सानिया का शिकार हुई थी। या हमने सुना है कि कुछ यहाँ हुकूमती सतह पे कुछ काम वगैरह हुए हैं, तो उसमें क्या कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है? पूरी मार्केट में काम हुआ है या हुकूमती सतह पे उनके वोटर जो थे पीटीआई के, सिर्फ उन लोगों का काम करवाया उन्होंने? रेंजर्स वाले खुद आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे फायर ब्रिगेड वालों के साथ। जहां फायर ब्रिगेड वाले नहीं जा रहे थे वहां पे हमारे रेंजर्स के जवान भी जा रहे थे आग बुझाने के लिए। आइंदा एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 दिन में हम अपनी कारोबार पे खड़े हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप क्या समझते हैं, ये उन्होंने वोट की लालच में किया है या इंसानियत और अल्लाह की रिजा के लिए किया है? आग पर जो काबू पाया है वो असल में नेवी की गाड़ियों ने पाया है। पीर को दोबारा आग भड़की है, दोबारा भड़की थी और फिर उसके बाद दोबारा से आग को बुझाया गया है। करोड़ों में ये सारा काम उन्होंने अपनी जेब से करवाया, ये वोट का चक्कर तो नहीं है? अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं कोऑपरेटिव मार्केट जो एक सानिया का शिकार हुई थी। आज यहाँ पर हम आए हैं, हमें यहाँ पता चला कि कोऑपरेटिव मार्केट का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। तो यहाँ के दुकानदारों से आज मिलने के लिए आए हैं। यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं कि आया कि इनका काम किस तरीके से हुआ है, क्या इनके ऊपर गुजरी है, क्या क्या मामलात इस वक्त हुए हैं। तो आइए कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या ये अपने दिल की बात हमसे शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम शहजाद अजीम ही नाम है मेरा। आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे? यहाँ पर मेरी गारमेंट्स की 2 दुकानें थी। अभी उनकी क्या कंडीशन है? उनकी ये कंडीशन है कि अभी फ़िलहाल उसके अंदर थोड़ा काम वाम करवा चुके हैं हम, और जो कि अभी फर्नीचर का काम रहता है। अब मुझे तो ये सानिया जो है ना, तकरीबन मुझे ये किया हुआ लग रहा है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर 600 दुकानें जलना एक लम्हा फिक्री है। अगर वो बाद में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता ना, शॉर्ट सर्किट से 50 दुकानों को मैक्सिमम नुकसान पहुंचता। 600 दुकानों को आधे घंटे में नुकसान पहुंचने का मकसद ये है कि किसी भी सूरत में आप कहीं से भी कुछ भी पता कर लें कि ये कुछ सीधा क्या केमिकल के शवाहिद भी मिले थे हम लोगों को। यहाँ से केमिकल से लगाई थी आग। कितना नुकसान हुआ है आपका इसमें? मेरा इस वक्त जो नुकसान हुआ है तकरीबन 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ है? 62 लाख रुपए का। मेरी 2 दुकानें और 2 गोदाम फर्स्ट फ्लोर पे जो कि जल के कोयला हो गया था। कोयला 1 रुपए की चीज़ नहीं बची थी उसमें। उस वक्त तो हम समझ लें कि ऐसे खड़े हुए थे कि समझ लें हमारे पाँव से ज़मीन निकल गई थी। चौकीदार का फ़ोन आया था कि शहजाद भाई आपकी गली की तरफ आग है, आप जल्दी से आओ। तकरीबन इसका फ़ोन मुझे 5:30 बजे के दरमियान आया था। मैं 10 मिनट के अंदर आजमाबाद से यहाँ पहुँच गया था। हमारे व्यूवर्स को बताएं, जो आवाम आपको देख रही है, जिन तक अभी वो बातें नहीं पहुंच सकी हैं, क्या गुजर रही होगी उस वक्त? भाई उस वक्त तो समझ लें हम हैज़ादा। और सबसे पहली बात बताऊं, हमारा सारा दारो मदार ही इस दुकान से है, क्योंकि हम लोगों का जो है जो दाल रोटी घर की जो चलती है वो इसी से चलती है। उस वक्त हम ऐसा हो गए थे कि समझ लें कि अब मैं आपसे वो कंडीशन बयान ही नहीं कर सकता जो हमारे साथ हुआ। उसके बाद तकरीबन कोई हम लोग बिल्कुल तकलीफ के अंदर 2-2.5 महीने जो हमने गुजारे हैं वो बहुत तकलीफ में गुजारे हैं। वो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं किस कंडीशन में हमने वो टाइम गुजारा। आपने कुछ लड़के वगैरह भी काम पे रखे हुए थे? मैं एक दुकान पे 3 लड़के थे, 2 दुकान पे 6 लड़के हो गए। मुझे और मेरे भाई को मिला के 8 बंदे हुए जी। ये सब अलग अलग घर के हैं। ये तो 8 फैमिलियां वो चल रही थी जो कि मेरे पास दुकान पे मौजूद थी। उसके बाद मेरे से कारखानेदार वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, कढ़ाई वाला, कपड़े वाला, ये सारे डिस्कनेक्ट हो गए। ये तो आपको बताए 8 बंदे नजर आ रहे हैं। जो पीछे जो इतना बड़ा सिस्टम होता है जो कि स्क्रीन पे नहीं होता, वो भी डिस्टर्ब हो गया। वो 600 दुकानें आपने बताया, तो 600 दुकानों का कितना आपको लगता है कि कितना नुकसान हुआ होगा? पूरी मार्केट में जो जमा करा के हमने जो चैम्बर को जमा कराया था, ये 2.25 अरब रुपए का खर्चा हमने जमा करवाया था कि 2.25 अरब रुपए का हमारा नुकसान हुआ। हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक कुछ उम्मीद नजर आई जो अभी आपने दुकान के काम करवाया? या हमने सुना है कि कुछ यहाँ हुकूमती सतह पे कुछ काम वगैरह हुए हैं, तो उसमें क्या कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है? जी, हुकूमत की तरफ से ये पीटीआई की हुकूमत ने जो है ये काम करवाया। आफ्ताबुद्दीन सदीकी होगा, खुरम शेर जमान होगा, ये जिस टाइम पे आग लगी थी वो आए थे। तो ये इस चीज़ का कि उन्होंने बोला कि इस काम का बेड़ा हम उठाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तकरीबन 90% काम हमारे को करके दे दिया है। अब मसला ये आता है कि हम दुकानों में माल कहाँ से डालेंगे? माल डालने के पैसे नहीं है, दुकान का फर्नीचर बनाने के पैसे नहीं है। असल जो मराइल जो हमारे जो शुरू हुए ना, अब हुए तकरीबन 10% आप समझ लें बंदों के पास पैसे होंगे जो कि जो है साहिब हैसियत है। बाकी तो सबके पास नहीं है ना पैसे।
सबों का तकरीबन एक सिस्टम था, वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी आप ऐसे चल के देख लें, दुकानें ऐसी हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं। आपकी क्या कंडीशन है? मेरी भी यही कंडीशन है, अभी तक समझ लें मैं माल डालने की कंडीशन में हो ही नहीं हूँ। अब मैं तो इसी इंतजार में हूँ कि हुकूमत कुछ हमारा कुछ साथ दे तो हम कुछ कर सकें, वरना हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी वो यहीं थी, हम समझ लें कि फुटपाथ पर आ गए। अच्छा, हुकूमत की आपने सपोर्ट की बात की है, ये पूरी मार्केट में काम हुआ है या हुकूमती सतह पे उनके वोटर जो थे पीटीआई के, सिर्फ उन लोगों का काम करवाया उन्होंने? नहीं, उन्होंने खैर ये नहीं काम करवाया, उन्होंने पूरी मार्केट में काम करवाया, सबके शटर लगवाए हैं, वाइट वॉश करवाया, वायरिंग करवाई है, फिर उसके बाद उन्होंने सारा मार्बल का काम है, अभी भी थोड़ा सा उन्होंने फ्लोरिंग का टाइल का काम उनका बाकी है, उन्होंने बोला वो भी हम आपको करवा के दें। मतलब ये इतना काम करवाया है हुकूमत ने? हुकूमत कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? मैं ये इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की। जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की बनती थी। सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ करवाया ही होगा, कुछ किया होगा। सिंध गवर्नमेंट ने तो पूछने तक कोई नहीं आया। जिस दिन आग लगी थी उस दिन मुर्तदा वहाब साहब आए थे, हमने उनसे सिर्फ शिकवा किया था कि मुर्तदा साहब इसके अंदर गाड़ी के अंदर में पानी नहीं है, तो इस बात पे वो नाराज होकर चले गए। वल्ला आलम क्या हुआ, उसके बाद वो दोबारा हमारे पास नहीं आया। भाई सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। जब वो फायर ब्रिगेड आई कितनी देर में? तकरीबन आधे घंटे के बाद आई, और यहाँ से फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं होगा, फिर भी वो आधे घंटे के बाद आई है। अच्छा, जब वो आई है तो एक गाड़ी में पानी था और एक गाड़ी खाली आई है, और एक गाड़ी क्योंकि पूरी मार्केट की आग बुझा ही नहीं सकती, उसके बाद जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो सब बगैर पानी के आ रही थी। हम लोग यहाँ पर रो के चिल्ला के बोल रहे थे यहाँ इसको पानी इसमें होना चाहिए। ये सब सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि आपने एक चीज़ जब बनाई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर पानी मौजूद होना चाहिए था। और ये तकरीबन ये जो आग जो है ना 3 दिन के बाद बुझी, ये आग 3 दिन के बाद बुझी, इतनी कोई शिद्दत की आग थी। असल जो जिम्मेदारी बनती है वो सिंध गवर्नमेंट की बनती है, और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कंपनसेट करे को दुकानदार को। कोई ताजिर जो होता है ना वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, अगर वही ताजिर को बेवराद मददगार छोड़ देंगे तो फिर ताजिर कैसे करेगा? ताजिर के टैक्स से मुल्क चलता है। अब जब ताजिर ही इसी कंडीशन में होगा तो टैक्स कहाँ से देगा? मैं तो आपके तवज्जुह से यही बात कहना चाहूँगा कि भाई मुराद अली शाह हो गए, मुर्तदा वहाब हो गए, और सरदारी साहब से भी यही कहूँगा कि हमें कंपनसेट किया जाए। हम लोग जो है बहुत मुश्किल हालात में हैं, हमें पैसे दिए जाएं ताकि हम दोबारा से अपनी दुकानों पर खड़े हो जाएं, कारोबार करना शुरू कर दें। आइए नाजरीन, एक और हमारे दुकानदार भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ इनके दिल की बात करते हैं कि क्या मामलात हुए, क्या कुछ इनके ऊपर गुजरी, और वो मामला वो वक्त कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? फैसल रहमान। फैसल भाई, आपकी अंदर दुकान थी और बहुत बड़ा सानिया हुआ, कितना नुकसान हुआ आपका? मत पूछें कितना नुकसान हुआ। 14 तारीख को 11वें महीने को आग लगी और इतवार का दिन था, तो ज़ोहर तक जो हम थे, ज़ोहर के बाद जब असर के बाद हमें पता चला मगरिब तक, तो हम समझे फुटपाथ पर आ गए। हमें अंदाज़ा नहीं था कि क्या से क्या हो गया, कोई अंदाज़ा ही नहीं। एकदम से देखा, हम जब वहाँ आए तो हम अपने ही नज़रों से अपने ही दुकान को और अपनी मार्केट को जलता हुआ देख रहे थे। अपने माल को, अपने काउंटर को कुछ नहीं कर सकते थे। फायर ब्रिगेड आई, उस वक्त फायर ब्रिगेड के पास पानी भी नहीं, बहुत देर बाद आई फायर ब्रिगेड। उसने फिर जब आई तो फिर उसने फिर जांफिशानी से काम किया, ये बात है। लेकिन अगर अर्ली टाइम पर आ जाती तो माइट भी कि कुछ हद तक बच जाता। 90% मार्केट जल गई, कुछ नहीं बचा, एक कील भी नहीं बची किसी का भी, ना काउंटर, ना कपड़ा, ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी नहीं बचा। आपको किसने बताया, या आप खुद मौजूद थे, या क्या वो लम्हा क्या होगा? मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा था, तशहुद के वक्त था, मोबाइल बज रहा था मेरा, साइलेंट पे था खैर, लेकिन वाइब्रेट पर भी था। जैसे ही मैंने फर्ज नमाज खत्म करी और फिर मैंने कॉल बैक करी अपने पड़ोसी को, तो पड़ोसी का टीवी में आ रहा है तुम्हारी मार्केट जल गई। मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं भी देख कर आ रहा हूँ, कुछ नहीं था ऐसा। मैं वापस आया, इतनी देर में जब तक मैं मस्जिद से घर तक आया हूँ तो मेरे पास मार्केट वालों के 5-6 फोन आ रहे हैं कि मार्केट जल गई, मुकम्मल तौर पे जल गई मार्केट। अब समझे ऐसा हुआ कि पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जैसे थे, जैसी चप्पल पहनी हुई थी, जेब में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, जूं के तू घर वालों को बोला कि बस मैं जा रहा हूँ, और ऐसा हो गया। और फटाफट यहाँ आए, यहाँ आते देखा अपनी ही मार्केट में अपनी दुकानों को जलता हुआ देख रहा था। मेरे जितने भी पड़ोसी थे, मैं उनको दिलासा दे रहा था, वो बहुत रो रहे थे बेचारे। अब मुझे भी देख के रोना आ रहा था, लेकिन मैं खुद और दोस्तों को दिलासा दे रहा था, तो मैं किधर जाके रोता। आपने आपसे पहला सवाल किया था कि नुकसान आपका जाती, आपने छुपा लिया, आपका अपना जाती कितना नुकसान हुआ है? जाती नुकसान कुछ नहीं होता। जब हम एक यूनिट हैं, एक फैमिली है, पूरी मार्केट 400 दुकानदार एक
एक यूनिट है, एक फैमिली है, तो मुश्तरका नुकसान ही सबका नुकसान है। एक अकेले फर्द वाहिद का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, कोई माने नहीं रखता। अगर हम इकाई हैं तो हमारा सबका मुश्तरका नुकसान है, एक नुकसान से कुछ नहीं है। अच्छा, फायर ब्रिगेड की आपने बात करी और आपने फिर उनका जो काम उन्होंने किया उसकी तारीफ भी की आपने कि चलें देर से आई मगर उन्होंने आग बुझा दी। उनके पास कोई केमिकल वगैरह भी थे, कोई ऐसी चीज़ थी कि वो कोई ब्लास्ट करते अंदर और आग बुझ जाती, कोई जदीद टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की? नहीं, सिंपल पानी था उनके पास, कोई केमिकल वाला पानी भी नहीं था कि जिससे झटपट आग बुझ जाए। सादा पानी था, पानी के टैंकर लगे हुए थे यहाँ से जैनब मार्केट तक, वो भी बहुत बाद में आए। अर्ली अगर आ जाते, पहले जब 1 और 2 फायर ब्रिगेड आई उनके साथ पानी का एक टैंकर आया, लेकिन वो बहुत कम था। इसे यूँ समझे ऊँट के मुँह में जीरा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो वापस चली गई कि पानी की शॉर्टेज हो गई। फिर बाद में आए वो लोग अपनी भरपूर तैयारी के साथ। इवन ये कि फिर हमने देखा कि नेवी के रजाकार भी आए। अच्छा, नेवी के रजाकार भी आए, फिर उन्होंने भी उनके साथ, यहाँ रेंजर्स वाले खड़े हुए थे, रेंजर्स वालों ने इतनी मदद करी जिसकी कोई हद नहीं। रेंजर्स वाले खुद आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे फायर ब्रिगेड वालों के साथ। जहाँ फायर ब्रिगेड वाले नहीं जा रहे थे वहाँ पे हमारे रेंजर्स के जवान भी जा रहे थे आग बुझाने के लिए। इसके अलावा अल खिदमत के रजाकार लड़के आए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। आए तो बहुत सारे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फरिश्ता सिर्फ इंसान हमारे लिए खुर्रम शेरदवान साहब यहाँ इस इलाके के सदर के इलाके के MPA हैं और उन्होंने दादरसी करी हमारी आकर। उन्होंने एक दिन कहा कि मैं हमारे इलाके के MNA हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब PTI के, उनसे बात करूंगा। उन्होंने बात करी और आफ्ताब सिद्दीकी साहब खुद तशरीफ़ लाए खुर्रम शेरदवान साहब के साथ, यानी MNA और MPA साहब दोनों तशरीफ़ लाए। उन्होंने वाकई यहाँ पे लोगों को रोता हुआ देखा। उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये मार्केट इंटरनेशनल हाई क्वालिटी की मार्केट है, ये जल कर राख हो गई है। उन्होंने फिर खुद बेड़ा उठाया और ऐसा वादा किया जो पूरा किया वादे को, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। उन्होंने माशाल्लाह से सिस्टमेटिक काम किया, सारा का सारा कचरा निकलवाया। उसके बाद फिर उन्होंने प्लस्तर का काम किया। इसके अलावा उन्होंने केबल ट्रे लगवाई। इसके अलावा उन्होंने शटर लगवाए। उन्होंने अप टू डेट सारा काम उन्होंने मार्केट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसमें कोई गवर्नमेंट के खजाने से हुआ है या एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने अपने जेब से ये खर्च किए पैसे। अच्छा, हाँ, और उन्होंने ये काम किया और लोगों को दिलासा भी दिया, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खुर्रम शेरदवान साहब हों, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हों, जब कोई भी नहीं था आंसू पोंछने के लिए तो ये आए। अब बस अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इनके तुफैल हमारा ये काम करवा दिया कि हम जो है अब इंशाल्लाह आइंदा एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 दिन में हम अपनी कारोबार पे खड़े हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब सुनने में ये आया है, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जनाब वजीर आला साहब मुराद अली शाह साहब से बात हुई है हमारी यूनियन वालों की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, तो उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह इनको कंपनसेशन मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी रिहाइश किधर है? मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, ब्लॉक 7। यहाँ के जो 600 दुकानदार हैं उनमें से कितने दुकानदार और उनके काम करने वाले कितने ऐसे होंगे जो इस हलके से होंगे? अगरचे एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल से 10% होंगे, क्योंकि पूरी कराची से कोऑपरेटिव मार्केट में वर्कर्स, दुकानदार, कारीगर आते हैं, पूरी कराची से ही आते हैं, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से ना आते हों। आप क्या समझते हैं, ये उन्होंने वोट की लालच में किया है या इंसानियत और अल्लाह की रज़ा के लिए किया है? उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। उन्होंने खिदमत इंसानियत के तहत किया है ये काम, इसमें कोई शक नहीं। इसमें ये नहीं कह सकते आप कोई पॉलिटिक्स की बात हो कि उन्होंने पॉलिटिकल तरीके से ये काम किया हो, नहीं। इन्होंने खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत करी है, दुखी दिलों का सहारा बने वो। अल्लाह पाक उनको जज़ा दे कि अल्लाह पाक ने ऐसे मौके पे, जब समझे डूबते को तिनके का सहारा ही चाहिए होता है, लेकिन वो तिनके से बढ़ के पूरी टहनी और पूरा शजर साबित हुए। नाजरीन, बस ये हम अपना काम करवा रहे हैं, अपना फर्नीचर का काम करवा रहे हैं। बस जैसे ही काम मुकम्मल होगा तमाम लोगों का तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो फिर ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी मार्केट की और फिर हम लोग इंशाल्लाह पहले की तरह अपना कारोबार कर सकेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। इस वक्त पोजीशन ये है कि जल्दी से काम मुकम्मल हो और हम अपने कारोबार पे आके बैठे, बेसब्री सी हो रही है। आज 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, तो रोज़ का खर्चा, हम तो दुकानदार वो हैं जो रोज़ खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, तो आज 2.5 महीने हो गए, नो गेन नो प्रॉफिट के हिसाब से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी मस्जिद जो है सबसे पहले काम जो स्टार्ट हुआ है वो मस्जिद का काम स्टार्ट हुआ है सबसे पहले माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मस्जिद जो है दूसरे माले पे भी नमाज अदा की जा रही है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे माले पे भी नमाज हुई थी, इससे पहले नमाज हो रही थी तीसरे माले पे, क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ मस्जिद से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तमाम कोऑपरेटिव मार्केट के मेंबरान, तमाम कारकुन, तमाम काम करने वाले हजरात, सेलमैन, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरे माले पे नमाज अदा की गई है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी मस्जिद आप देखें माशाल्लाह तैयारी पे है, कंप्लीट पे है। तकरीबन 95% काम कंप्लीट हो चुका मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आप जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त खंडर बनी हुई थी, मस्जिद पूरी तरह से शहीद हो चुकी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे माशाल्लाह कि नई मस्जिद बनी है। इस मस्जिद की बरकत से ये काम स्टार्ट हुआ है। अल्लाह पाक ने फरिश्ते बना के भेजे, उनके अल्फाज निकले मुंह से, अल्लाह पाक ने ये काम करा दिया। आपकी यहाँ पे क्या किस चीज़ की दुकान थी? मेरी दुकान है 2nd फ्लोर पे, रेंट पे देता हूँ मैं अपनी दुकान, रेंट पे देता हूँ मैं। मेरा माशाल्लाह आप दुकान मालिक हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि कर्जा लेके फर्नीचर बनवा रहे हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि टाइल भी कर्जे में बनवा रहे हैं, समझे। लोगों के पास माल डालने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सब खाली हो चुके हैं, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द इनकी हिदायत अदा करें, इनको जो रिलीफ देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द दें, क्योंकि ये इस वक्त बहुत से जो पैसे जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको दिया है वो काम करवा रहे हैं, तो वो जिनके पास नहीं है वो गरीब आंसुओं से रो रहे हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदारों ने बताया कि पीटीआई वालों ने काम करवाया है। पीटीआई वालों ने जो शटर लगवाए, प्लस्तर कराए, रंग कराए, इलेक्ट्रिक का काम कराए, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते बना के भेजा है। पीटीआई का एक नुमाइंदा मेंबर है कौमी असम्बली का, उसने अपनी जेब से ये खर्चा करा है, हुकूमत के खर्चे पे नहीं कराई है, अपनी जेब से ज़ाती खर्चा करा है उसने, क्योंकि वो बिल्डर है वो, तो उसने पूरी अपनी लेबर लगाई है यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह काम हुआ है, ऐसा लगता है कि हम किसी नई मार्केट में आए हैं यहाँ पे। देखें उस वक्त जो गुजर रही थी ना, वो अल्फाज में बयान किया ही नहीं जा सकता। वो सिर्फ महसूस कर सकता है जिसके ऊपर गुजर रही है, वो आप कभी महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो हमें ही पता है कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो अल्फाज में बयान करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये है कि बहुत तकलीफ़ का वक्त था हमारे लिए, और बस अल्लाह ताला ने कैसे सब्र दिया ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह का ही काम है जो अल्लाह ने हमें सब्र दिया और हमारा ये वक्त गुजरा है। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी, बास्केट और कमीशन वार वगैरह हमारे पास होते थे, शमसी गारमेंट्स के नाम से। अल्लाह से दुआ है जल्द से जल्द दोबारा यहाँ रौनक दोबारा बहाल हो जाए। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? नुकसान का तो भाई देखें, यहाँ जिसका जो कुछ था ना सारा सरमाया कारोबार में लगा हुआ था। हर किसी का नुकसान बराबर है, क्योंकि जिसका जितना सरमाया था उसने अपने कारोबार में अपने अपने तौर पे लगाया हुआ था। तो हर किसी का जितना था वो सब कुछ यहाँ कारोबार में लगा हुआ था, और जिसका जो कुछ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो सबका सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी जो काम चल रहा है ये खुद अपनी मदद आपके तहत हो रहा है या कोई हुकूमत की तरफ से भी कुछ? देखें, सिंध हुकूमत जो है जिसकी ज़िम्मेदारी है यहाँ पे काम करना, उन्होंने अब तक जो है हमें अप्रोच नहीं किया था, लेकिन अभी कल या परसों जो है, गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम कुछ ना कुछ मुआवजा आप लोगों को देंगे। तो देखें अब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया है या अमली भी कुछ करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये मार्केट में जो रंगो रोगन का काम हुआ वो आपको नज़र आ रहा है, और शटर वगैरह जो लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये हमारे इलाके के जो MNA हैं उनका ताल्लुक PTI से है। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यानी ज़ाती खर्चे से ये काम करवा के दिया, क्योंकि वो बिल्डर हैं। उन्होंने ज़ाती खर्चे से ये काम करवा के दिया है कि प्लास्टर करवा के दिया है हमें, और रंगो रोगन करवा के, और नए शटर यहाँ पे दुकानों में हमें लगवा कर दिए। बड़ी बात नहीं है अपनी जेब से करवाना? जी, बहुत बड़ी बात है। देखें, ये उनका बड़ा आला ज़र्फ़ी का वो है कि उन्होंने ये काम हमें करवा के दिया। कितना खर्चा हुआ होगा जो उन्होंने काम करवाया? एक अंदाज़ा कितना खर्चा हुआ? करोड़ों में खर्चा है, अच्छा खासा खर्चा है। करोड़ों में ये सारा काम उन्होंने अपनी जेब से करवाया। ये वोट का चक्कर तो नहीं है? नहीं, वोट का चक्कर यूँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार हैं। दुकानदार जो हैं वो अपने घरों के इलाकों से वोट देते हैं, मार्केट के इलाके से वोट नहीं उनका बनता। तो दुकानदारों पे खर्चा करना है। एक दुकानदार नाजमाबाद से आता है, एक दुकानदार क्लिफ्टन के इलाके से आ रहा है, तो वो तो अपने इलाके में वोट डालेंगे, यहाँ से कोई वोट कैसे डालेगा उनको? नाजरीन, ये बात सुनने और करने वाली है। अगर कोई शख्स कुछ खर्च करता है आज के दौर में
तो उसको कोई ना कोई लालच होती है। तो ये बड़ी बात है कि पैसा खर्च किया, और ऐसे शख्स ने पैसा खर्च किया जो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, और उसको वोट की ही लालच हो सकती है, मगर यहाँ वोट बैंक भी उनका नहीं। जिन पे पैसा खर्च हुआ वो लोग यहाँ के हैं भी नहीं। ये बड़ी बात है कि जिससे भी हमने बात करी है वो यही कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है ये खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये मज़ीद अभी कितने दिन और लगेंगे? 15 से 20 दिन तकरीबन और लग जाएंगे मार्केट स्टार्ट होने में इंशाल्लाह। मार्केट में दोबारा रौनक वो बहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह 15 से 20 दिन बाद दुकानें खुली भी नज़र आएंगी और ग्राहकों की आमदोरफ्त यहाँ नज़र आएगी इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वजाद भाई, कैसा वक्त गुजरा और अब क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ भाई, बात ये है कि जिस वक्त ये 14 नवंबर को आग लगी थी और मैं बजाते खुद 5:20 पर यहाँ पर मैं पहुँचा था, मतलब यूँ कहा जाए, मतलब जो आग की शिद्दत थी और जो आग का मतलब एक आलम था, कहा जाए कि मतलब तीसरे दर्जे की ये आग थी। तो मतलब जो बेचारे दुकानदार जो दोपहर तक करोड़पति थे और वो शाम तक बिल्कुल रोडपति हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही रोड पर आ गए थे। तो आया कि मतलब ये उनके दिलों से पूछें कि मतलब उन पर क्या गुजरी है। 2 से ढाई महीने, आज ये 3 महीने होने को आए हैं जिस वक्त ये आग लगी थी, और उस वक्त से लेकर अभी तक जो आपको ये काम नज़र आ रहा है, और ये माशाल्लाह जो पीटीआई वालों की मेहरबानी, उनका एहसान है हम पर कि उन्होंने माशाल्लाह से इस बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा, हमें हमारे हाथ को पकड़ा और हमारे को ये सब करवा के दिया। क्योंकि ये एहसास, अब एहसास कोई भी कर सकता है, मतलब ये एहसास जिस तरह से उन्होंने हमारा करा। 2-3 दफ़ा वो आए, खुर्रमशेर ज़मान साहब आए, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब आए। अच्छा, इसको कंटिन्यू बात को रखते हैं, यहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि काम चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करके हम मज़ीद बात करते हैं। आप कुछ फरमा रहे थे? ये कह रहा था कि जिस तरह से आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने और खुर्रमशेर ज़मान साहब ने मतलब हमारे एहसास करा, हमारे जज्बात को समझा और फिर इस पूरे वक्त में हमारा साथ दिया, हमारा हाथ पकड़ा। बेशक ये हल्का उन्हीं का है 247, लेकिन बात यह है कि हुकूमत जो जिम्मेदारी बनती है वो सिर्फ हुकूमत की बनती है। उनमें से भी 2 या 3 दफ़ा आए थे, उनका नाम तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो आए, लेकिन कोई लफ्ज़ी जमा खर्च और उसके बाद कोई मतलब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था कि मतलब कुछ होगा। लेकिन खैर इन्होंने मतलब हमारा साथ दिया और माशाल्लाह 2 से ढाई महीने में, 3 महीने में इस मार्केट को मतलब आप तमाम दुकानें देख सकते हैं जो बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, पूरी मार्केट को उन्होंने मतलब हमें बना के दिया और इसका ज़िम्मा लिया, और माशाल्लाह से उन्होंने अपने वादे के मुताबिक इसको माशाल्लाह तैयार कर दिया हमारे पास। वजाहत भाई, आपकी दुकान की क्या सूरत हाल रही? आपकी भी दुकान मुकम्मल जल गई थी क्या? आग ने मतलब अपनी लपेट में तो खैर लिया था उसको, और जो माल खैर हमारा बचा भी है तो वो भी किसी उसमें नहीं है, मतलब वो भी बेकार ही है, कितना वो नहीं है, किसी काबिल नहीं है। यानी कि अगर हम दुकान खोलते हैं दोबारा तो हमें वही माल भी नया परचेस करना पड़ेगा। जाहिर है कि अगर पूरे सूट के अंदर 2 इंच अगर कोई चीज़ जल गई तो फारिग हो जाता है सूट, बिल्कुल ख़त्म, मतलब कोई कस्टमर उसको परचेज़ नहीं करेगा। देखिए, फायर ब्रिगेड के अमले की अगर बात की जाए तो मैं जिस वक्त यहाँ पर पहुँचा था तो उस वक्त फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पीछे बैक साइड के ऊपर और 2 या 3 गाड़ियाँ गालिबन इस मेन रोड के ऊपर आई हुई थी। और उस वक्त जो मामला ये था कि फायर ब्रिगेड से मतलब इस तीसरे दर्जे की आग को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। गाड़ी आई, पानी डाला, पानी ख़त्म हुआ, फिर गाड़ियाँ, मतलब आग पर जो काबू पाया है वो असल में नेवी की गाड़ियों ने पाया है, क्योंकि केमिकल का पानी उन्हीं के पास था और उन्होंने ही मतलब आके जब इस सूरत हाल को देखा और उन्होंने माशाल्लाह से मतलब बड़ी जद्दोजहद के बाद इस काबू को मतलब इतनी आसानी से नहीं मतलब काबू में आई थी। ये समझ लें कि जिस दिन ये आग लगी है इतवार वाले दिन, तो पीर वाले दिन फिर इसमें आग भड़की है। पीर को दोबारा आग भड़की है, दोबारा भड़की थी और फिर उसके बाद दोबारा से आग को बुझाया गया, क्योंकि आग के शोले थे, बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर काबू नहीं पाया गया था। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने खैर करवा दिया हमारा काम। नाजरीन, मैं 2 दिन के बाद यहाँ मौजूद था, 2 दिन बाद यहाँ आया था और मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आ रहे थे कि उनको लोहे की कोई चीज़ मिल रही थी तो वो खींच के लेके जा रहे थे, कोई कॉपर वायर कोई मिल रही थी तो वो खींच के लेके जा रहे थे, कोई इनके एसी की लाइन चल रही थी उसमें कोई कॉपर लगा था वो लेके जा रहे थे, और दुकानों से थान के थान निकाल के लेके जा रहे थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और कुछ आपने जो बात बोली है बिल्कुल ठीक बोली है कि पूरी एसी के वायर की जो पूरी कॉपर वाली वायरिंग थी वो पूरी उखाड़ कर लेके चले गए। किसी का मतलब थान अगर से सही व सलामत है वो तो फिर से सही व सलामत तो मेरे वो था ही नहीं, लेकिन बज़ाहिर उसके नज़दीक ऐसा ही था तो उसने उस तक को नहीं छोड़ा
और बाकी बहुत सारे शरपसंद अनासिर जो मार्केट में बिला वजह घुसने की कोशिश में थे, मतलब बस किसी तरह से मौका मिल जाए और हम जो है ना मतलब इसकी मतलब जो बचा कुछ है ना वो भी लूट, मतलब ऐसा भी मामला था इस मार्केट के अंदर। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, हुकूमत ने क्या किया अब तक? देखिए बज़ाहिर अभी तक तो जो काम करवाया है वो पीटीआई ने करवाया है। बाकी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उस वक्त तो फ़िलहाल कोई नहीं था, लेकिन अभी हमें एक उम्मीद की किरण एक नज़र आई है और वज़ीर आला साहब ने मतलब एक ऐलान करा है, हमारे सीएम हाउस में बुलवाया था और वहाँ पे मतलब बाकायदा मीटिंग सेट हुई थी और उसके अंदर उन्होंने मतलब 10-15 दिनों का टाइम हमें मतलब दिया है कि आप हमें बता दीजिएगा, फिर जो भी है वो देख बात कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, हमारा उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा हमारे साथ। बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।